कहा जाता है कि जो भाग्य में नहीं लिखा होता वह भी भगवान शिव की कृपा से मिल सकता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी भक्ति, समर्पण और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा से असंभव को संभव कर दिखाया। कहानी यह है कि गंगापुर गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब था। उसके पास न अच्छी जमीन थी, न व्यापार और न ही कोई ठिकाना। माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था। गांव के लोग उसे अभागा कहते थे क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी टिकता नहीं था। वह जहाँ काम करता वहीं कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी भक्ति। दीपक भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा जल से स्नान करता और नंगे पैर शिव मंदिर जाता। वहां वह बेलपत्र और जल चढ़ाकर भोलेनाथ से केवल एक ही प्रार्थना करता, भोलेनाथ, मेरी किस्मत खराब हो सकती है लेकिन आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजिए। एक दिन जब दीपक मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गजब की चमक थी। उन्होंने दीपक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे भाग्य से बड़ी है। यदि तुम 40 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करो तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। दीपक ने साधु की बात मान ली और कठिन साधना में लग गया। 40 दिन की यह साधना आसान नहीं थी। कभी कभी भारी बारिश होती तो कभी कड़ाके की ठंड। एक दिन गांव के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे दीपक, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से क्या तू राजा बन जाएगा? दीपक ने मुस्कुराकर बोला, भोलेनाथ की कृपा से जो किस्मत में नहीं है वह भी मिल सकता है। लोग हंसते रहे लेकिन दीपक ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। जब 40 दिनों के अनुष्ठान में केवल 2 दिन बचे थे तो कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। उस रात दीपक मंदिर से लौट रहा था जब अचानक उसे एक विशालकाय काले नाग ने घेर लिया। सांप की आंखों में गुस्सा था और ऐसा लग रहा था कि वह दीपक को डसने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर से बज उठी और नाग ने जैसे ही फुफकार भरी तो एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव स्वयं थे। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, यह एक परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति अड़िग है। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा था। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल से आकाश में एक रेखा खींची और अचानक दीपक के सामने सोना चांदी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। राजा के दूत आए और बताया कि उसे राज दरबार में नौकरी के लिए चुना गया है। गांव के वही लोग जो उसे अभागा कहते थे अब उसे भाग्यवान कहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो चीज भाग्य में नहीं होती वह भी भगवान शिव की कृपा और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा से प्राप्त की जा सकती है। आस्था और समर्पण से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता।